Assalamu alaikum dear students, myself Hasnan Ali Madni, and inshallah today we will learn and discuss something about past perfect tense. In Urdu we say fail माजी मुकम्मल. आपको इसकी ये जो शनाख्त है नाम से पता चल गया होगा कि माजी मुकम्मल पास्ट परफेक्ट इनसे हमने प्रेजेंट में पढ़ा था कि परफेक्ट का मीन होता है कि दैट समथिंग हैज़ बीन कंप्लीटेड इन प्रेजेंट, और अगर भी ये पास्ट है तो समथिंग हैज़ बीन कंप्लीटेड इन जो पास्ट में हो चुकी है कंप्लीट. अच्छा, अब इसका यहाँ से आपको इजी मतलब आ गया. उर्दू में भी यही होता है कि फेल माजी, यानी फेल का मतलब कोई काम, माजी मुकम्मल कि कोई काम माजी में कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ जो आपके ज़हन में बैठ जाएगी. आप किसी को कोई स्टोरी सुना रहे होते हो, कोई बात बता रहे होते हो. मैं आपसे कहता हूँ कि आप प्रोग्राम पे गए थे, वहाँ पे क्या हो रहा था. आप कहते हो हाँ मैं प्रोग्राम पे गया था, ऐसा हुआ था वहाँ पे. तो मैंने कहा था, मैं आपसे पूछता हूँ यार वहाँ पे पहले प्रोग्राम पे कोई तिलावत या नात हुई थी. आप कहते हो कि जब मैं वहाँ पे गया तो तिलावत हो चुकी थी. ठीक है, या आप किसी भी सरमनी में पहुँचते हो, वहाँ पे कोई काम पहले हो चुका. जैसे मैंने हम एग्जाम्पल लिखी हुई है यहाँ पे कि जब मैं स्टेडियम पहुँचा तो मैच ख़त्म हो चुका था. यानी कोई काम पहले कंप्लीट हो गया हो, ख़त्म हो गया हो. आपके पास में कोई ऐसा, आप मुझे स्टोरी सुना रहे हो ना, मैं आपसे पूछता हूँ प्रोग्राम में क्या हुआ था. आप गए थे, तिलावत हो रही थी. आप कहते हो नहीं जब मैं वहाँ पहुँचा, यानी एक पास्ट की बात बता रहे हो, और उसमें काम मुकम्मल कौन सा हुआ है. जब मैं वहाँ पहुँचा वहाँ पे तिलावत हो चुकी थी, या नात या कोई भी तकरीर स्पीच, या आप कह लो कि खाना खाया जा चुका था, निकाह हो चुका था, जैसे शादी की सेरेमनीज पे जाते हो. तो कोई काम पास्ट में मुकम्मल हो गया हो. एग्जाम्पल से आपको समझ आ गई होगी. उसकी तारीफ क्या है, ज़माना माजी में किसी काम का मुकम्मल होना. और निशानी क्या होती है उसकी, निशानी के चुका था. ठीक है, चुके थे, लिया था. जिस तरह हमने पढ़ा था ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि चुका है और ये आएगी, और लिया है. लिया है कब आएगा, जब सब्जेक्ट के बाद ने आएगा. उसने ये काम कर लिया है. इसका क्या होगा, उसने ये काम कर लिया था. उसने ये काम कर चुका था नहीं होता, क्या होता है, उसने ये काम कर लिया था. तो ने का वहां पे इस्तेमाल हो रहा होता है. जहां पे ने आता है वहां पे एंड पे लिया था आएगा, लिए थे आएगा. अच्छा, अब इसका मेथड क्या है. एक चीज हमने पढ़ी थी परफेक्ट टेंस में कि चाहे वो किसी भी प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर का हो, कॉमन चीज क्या है कि थर्ड फॉर्म वहां पे इस्तेमाल होगी, और हेल्पिंग वर्ब उसका हैव, हैज या हैड जैसे भी आएगा. यहाँ पे भी ये परफेक्ट की कॉमन चीज क्या है जो उसकी मस्ट आती है, वो थर्ड फॉर्म आ गई. और दूसरी क्या है, प्रेजेंट डेफिनेट में सॉरी प्रेजेंट के टेंस जो परफेक्ट था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि उसका हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब है, और फ्यूचर में भी यही होते हैं. अच्छा, अब जो पास्ट है उसमें बड़ा इजी से एक वे है कि पास्ट के अंदर सिर्फ हैड आता है, चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट हो. सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, वो प्लूरल हो या सिंगुलर, इसके साथ हैड ही आएगा. मतलब इसलिए टेंस बड़ा इजी सा है. सब्जेक्ट सबसे पहले, देन हैड, और आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपली यू कैन लर्न. ओके, फर्स्ट क्या आ जाता है, वो वक्त से पहले ही पर्चा हल कर चुका था, यानी कि काम पास्ट में मुकम्मल हो चुका था. क्या कहते हैं, वो वक्त से पहले ही पर्चा हल कर चुका था. तो सबसे पहले सब्जेक्ट का हमने पढ़ा इधर मेथड में, तो सब्जेक्ट आ गया ही, वो. ठीक है, ही आ गया. फिर हमने पढ़ा कि हैड आएगा, तो हैड भी आ गया, ही हैड. फिर हमने पढ़ा थर्ड फॉर्म, देन सॉल्व्ड, सॉल्व डी आ जाता है एंड पे, तो ये थर्ड फॉर्म आ गई, ही हैड सॉल्व्ड. अब आगे क्या आ जाता है कि ऑब्जेक्ट, द पेपर बिफोर द टाइम, पहले ही बिफोर द टाइम. ठीक हो गया, बड़ा इजी सा इसकी ये कंस्ट्रक्शन बड़ी इजी सी है. मेथड कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें. आप अगर पिछले आप लेक्चर सुन रहे हो और तरतीब से चल रहे हो तो आप आपके लिए काफ़ी आसानी से होगी. लेकिन अगर आप मिस कर रहे हो कोई चीज़, तो आप किसी भी चीज़ की जब बेस को नहीं पता चलता आपको, तो आप चाहे मैं कितना भी इजी करके बना लूँ आपको नहीं समझ आएगी. क्यों नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा था. अगर एक फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा आता है, आप उसको डायरेक्टली आप सिखा रहे होते हो कि वो कहता है कि सर मैंने कोई भी बंदा गाड़ी सीखने जाता है, आप उसको बताओ भाई सबसे पहले ना यहाँ से रेस ऐसे देते हैं. ठीक है, आप उसको डायरेक्टली अगर रेस का सिखा रहे हो तो वो क्या गाड़ी चला लेगा, नहीं. क्योंकि रेस से पहले आता है दरवाज़ा गाड़ी का खोलना, अंदर बैठे उसके बाद स्विच ऑन करना, उसके बाद अपने इंडिकेटर सेट करना.
ये नहीं कि वो स्विच ऑन ही नहीं कर रहा, ये चीज उसको पता नहीं चल रही। अब रेस का काम बिल्कुल इजी सा होता है, ऐसे दबा देना, ठीक है। वो कितना भी इजी हो, गाड़ी नहीं चल सकेगी, उसको समझ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? उसकी फर्स्ट जो लेसन है वो उसने मिस किए हुए है। ऐसे ही है, अगर आपके फर्स्ट लेसन मिस हैं तो आप इसको आगे जितना भी आसान हो नहीं समझ सकोगे। अच्छा, अगली एग्जांपल क्या है? पुलिस पहले ही चोर को पकड़ चुकी थी, ठीक है। तो वैसे ही सब्जेक्ट स्पष्ट आ गया, सब्जेक्ट यहाँ पे पुलिस है, द पुलिस। अब हेड आ गया, ठीक है, जो पोजेशन के लिए आता है। हेड ऑलरेडी कॉट द थीफ, ठीक है। हेड ऑलरेडी कॉट द, ये हेड ऑलरेडी के पहले ही पकड़ चुकी थी। देन कॉट, थर्ड फॉर्म कैच, उसके बाद कॉट कार्ड आ गया, द थीफ। और सबसे और बात में मैंने आप स्टूडेंट्स को कहा था पहले भी कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है वो याद करना शुरू करें। आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब की इतनी ज़रूरत होती है, ग्रामर चलती है उनकी बेस पे, ठीक है। अब अगर पास्ट का कोई टेंस है तो उसमें हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे ये है तो इसमें हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। अब फ्यूचर का तो उसमें फर्स्ट करते हैं और प्रेजेंट में भी फर्स्ट। तो ये फॉर्म्स आपको मस्ट याद होनी चाहिए वोकैबुलरी के लिहाज से, जो रोजाना सीखते जाएं 10-10, 15-15 वर्ड्स जो हैं। अच्छा, आगे आ जाता है इसके नेगेटिव सेंटेंसेस क्या हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर देखे हैं, हमने एक ही चीज इसमें डिस्कस की थी कि सिर्फ ये तरीका चेंज होता है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, सारा तरीका सेम ही है जो बाकी सेंटेंसेस का होता है, ठीक है। इसका भी क्या है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैड इस्तेमाल हो रहा है, हैड के बाद नॉट लगा दें जस्ट सिंपली। अब क्या था, वो वक्त से पहले पर्चा हल नहीं कर चुका था, नहीं लगा दे तो क्या होगा, he hadn't solved the paper before the time, ठीक है। थोड़ा एक्शन थोड़ा चेंज कर लो, अगर बंदा ही पढ़े he had not solved the paper, तो ये बड़ा सा अजीब सा लगता है, आवाज इंग्लिश नहीं लग रही होती, कुछ और ही लग रहा होता है। तो कोशिश करो, हाँ ये तो है कि हमारा अब यहाँ के हैं हम, ये हमारा लहजा वैसा नहीं बन सकता, लेकिन कोशिश तो हम कर सकते हैं ना। he hadn't solved the paper before the time, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, पुलिस पहले ही चोर को नहीं पकड़ चुकी थी, द पुलिस hadn't, अब had हेल्पिंग वर्ब उसके बाद नाड़ गया, hadn't already caught the thief, बाकी सारा वही मेथड। इंट्रोगेटिव में क्या आ जाता है, हेड जो है वो शुरू में आ गया, ठीक है। क्या हमने पढ़ा था कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगा दो तो वो इंट्रोगेटिव बना देती है और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो वैसे ही ये यहाँ भी है। इसका अगर उर्दू क्या होगी, क्या वो वक्त से पहले पर्चा हल कर चुका था, तो क्या होगा, had she solved the paper before the time। देन आगे क्या आ जाता है, क्या पुलिस वक्त से पहले चोर को पकड़ चुकी थी, तो क्या होगा, had the police already caught the thief, ठीक है। सेम ऐसे ही। अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या आ जाता है कि वही हैड फिक्र से के शुरू में और सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। तो क्या वो वक्त से पहले पर्चा हल नहीं कर चुका था, तो क्या होगा, had he not solved the paper before the time, had पहले सब्जेक्ट ही देन नॉट, ठीक हो गया। अब अगर यहाँ पे दे भी होता तो दे के साथ भी हैड ही आना था, वो भी कैसे आना था, had they not solved the paper, अगर होता कि वो वक्त से पहले यहाँ के ज्यादा लोग होते तो had they not बस दे आ जाना था, इसलिए had। अब मैंने इसलिए प्लूरल इसीलिए यूज नहीं किए क्योंकि had ही हर एक के साथ आना है, तो आपको आसानी से समझ आ रही है, इसलिए मैंने एक दो जो एग्जांपल्स हैं उन्हीं को आगे कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी आपके लिए हो जाए। अब दूसरा क्या था, had the police not already caught the thief, के had शुरू में, the police सब्जेक्ट, then not, और then आगे सारा वही स्ट्रक्चर। अब आ जाता है डबल इंट्रोगेटिव, जो WS से स्टार्ट हो रहे होते हैं। इनका तो सबसे इजी सा मेथड है, वो क्या है, सारा इंट्रोगेटिव वाला तो बस WH को उठा के फ्रंट पे ले आओ, तो क्या होगा, why had he not solved the paper before the time, सिंपली कि वो पर्चा क्यों नहीं पहले हल कर चुके थे, तो क्योंकि why आ गई, ठीक है। अगर कब होता तो when आ जाना था, ठीक है। अगर कहाँ होता तो where आ जाना था, बाकी सारा स्ट्रक्चर वही। अच्छा, अब एक और चीज़ जो हमें सीखनी है, मोस्टली जुमले जिससे मैंने पहले एग्जांपल दी कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो तिलावत या नात या निकाह या कोई हो चुका था, ठीक है, ये एग्जांपल दी थी। अब इसमें दो क्लॉजेस आ रही हैं, पास्ट भी आ रहा है और परफेक्ट भी आ रहा है। उसका क्या मेथड होता है, सबसे पहले आपको बस सेंस से इस चीज़ को क्लियर करना है, क्या पहले कौन सा काम हुआ था, ठीक है। आप पहले वहाँ पहुँचे थे तो वो काम हुआ था, देखो When I reached, जब मैं वहां पहुंचा, मैं ये एग्जांपल क्या है कि जब मैं स्टेडियम पहुंचा तो मैच खत्म हो चुका था। पहला का काम एक्शन क्या था, फर्स्ट एक्शन वाज कि मैं वहां पहुंचा, ठीक है। When I reached, ठीक है,
द स्टेडियम, ठीक है, व्हेन आई रीच इन द स्टेडियम, या द स्टेडियम भी कह लो, जब मैं स्टेडियम पहुंचा, व्हेन आई रीच द स्टेडियम, ये भी ठीक होगा। द मैच हैड एंडेड, तो मैच खत्म हो चुका। पहले आप स्टेडियम एंटर हुए, फर्स्ट क्लास ये थी, पहले आपने ये काम किया, एक्शन ये था कि पहले आप घर से निकले और स्टेडियम पहुंचे, ये फर्स्ट एक्शन था, तो उसको हम ट्रांसलेट करते हुए पहले लाएंगे, ठीक है। अब दूसरा क्या वर्क था, मैच खत्म हो चुका था, अब जो है वो पास्ट परफेक्ट को ले आएंगे, द मैच हैड एंडेड। इसी तरह से बाकी जितने भी अगर दो क्लासेस मिल रही होती हैं, दो सेंटेंसेस मिल रही होती हैं, तो जिसमें सबऑर्डिनेट जो होती है क्लास, जो सबसे पहले एक्शन हो रहा होता है, आप उसको फ्रंट में रखें। तो ये थोड़ा सा मेथड था इसका पास्ट परफेक्ट वी हैव डिस्कस टुडे, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी आप डायरी भी अच्छे से कर रहे होगे, और प्रैक्टिस से ही ये चीज़ आपके जहनों में बैठेगी। जितनी आप इसको लिखने में करोगे, बोलने में करोगे, इसका मैंने तरीका सिखाया था कि जो डेली बेस में आप घर में काम करते हो ना, उसमें जो चीज़ इस्तेमाल हो, जिस मैंने आपको स्टोरी सुनाई प्रोग्राम की, आप अपने घर वालों को अगर आप बैंड में ही कैसे स्टोरी सुना लो, और उसमें से वो जुमले इकट्ठे करो जो इससे रिलेट हो, तो उनको आप डिस्कस करो। तो जुबान आती ही ऐसे, जुबान और भी, हम इंग्लिश लैंग्वेज कहीं बाहर से तो अल्फाज नहीं आते, वही काम हो रहे होते हैं जो हम डेली बेस पे कर रहे होते हैं। तो सिंपली ये शॉर्ट सा इसका मेथड है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। खुदा निगहबान।